सत्यम नैव विलोपितम्। पांडवों, तुम धन्य हो। इन कौरवों ने तुम पर कितने अपराध किए, कितने अत्याचार किए, लेकिन तुमने फिर भी धर्म को नहीं छोड़ा। आज भी तुम्हें छल और कपट करके इन्होंने द्यूत जुए के बहाने वनवास दिया है, और यह इस समय तुम्हारा अज्ञातवास चल रहा है। अज्ञातवास में भी यह शर्त है कि यदि अज्ञातवास में उन्हें आपके स्थान या रहने की जानकारी प्राप्त हो जाए तो फिर 12 साल का वनवास और 1 साल का अज्ञातवास। इस तरह से भीषण घनघोर जंगलों में आप कष्ट सह रहे हैं। इन दुष्टों का संहार होगा। युधिष्ठिर, तुम में परम बुद्धिमान, परम चतुर तुम्हारा जो अनुज है अर्जुन, यह इस समय इंद्र के शिखर पर जाकर के भगवान शंभु को प्रसन्न करे, क्योंकि कौरवों की पराजय ही समस्त दुखों का समाधान होगा। ये कौरव दुष्ट दुराचारी है, इनकी मृत्यु होनी चाहिए, इन पर विजय आपको पानी है। ये जब तक रहेंगे अत्याचार बढ़ता रहेगा। इसीलिए अर्जुन, तुम जाकर के इंद्रकील शिखर पर तप करो। किन्हें? शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए पंचाक्षर मंत्र का उपदेश दिया। सज्जनों, यहाँ भगवान व्यास जी से मंत्र दीक्षा प्राप्त करके अर्जुन इंद्रकील शिखर पर कठिन तपस्या करने के लिए, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए गए। यहाँ देखिए, अर्जुन की कठिन तपस्या चल रही थी। दुर्योधन को पता चल गया। इस अज्ञातवास में गुप्तचरों के द्वारा यह ज्ञात हुआ, अरे इंद्रकील शिखर पर अर्जुन तप करने गया है, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए गया है। तो इसने यहाँ अपने एक मित्र को बुलाया, मूक नाम के दैत्य को, जिसका नाम है मूकासुर। मूक नाम का दैत्य। एतस्मिन्नन्तरे दैत्यो मूक नामागतस्तदा शौकरं रूपमास्थाय प्रेषितश्च दुरात्मना। अपने मित्र, क्योंकि सज्जन के साथ ही सज्जन होंगे, सदाचारी के मित्र भी सदाचारी होंगे, दुष्ट दुराचारी दुर्व्यसनी अपराधी के मित्र भी दुष्ट ही होंगे। मूक दानव को बुला करके कहा, मित्र, इस समय मेरा चचेरा भाई अर्जुन इंद्रकील शिखर पर शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहा है, विजय प्राप्त करने के लिए। मेरा निवेदन आप स्वीकार करें। अर्जुन को युद्ध में जीत पाना बड़ा कठिन है। इस समय वह तपस्या में बैठा होगा, तुम छल करके अर्जुन को मार डालो, और अर्जुन की यदि मृत्यु हो गई तो फिर पांडवों को जीतना मेरे लिए अत्यंत सरल होगा। मूक दानव शौकरम रूपमास्ताय प्रेषितश्च दुरात्मना। उस दुराचारी ने सुअर के रूप में उसे इंद्रकील शिखर पर भेजा। मूक दैत्य गया सुअर के रूप में, पृथ्वी को खोदते खोदते सर से दौड़ते दौड़ते गया जहाँ इंद्रकील शिखर पर अर्जुन पद्मासन पर बैठे बैठे पंचाक्षर मंत्र का जप कर रहे थे, शंकर जी को प्रसन्न करने के लिए तप कर रहे थे। तो भगवान शंभु को लगा मेरे भक्त पर विपत्ति न आए, मेरा भक्त अर्जुन मेरी साधना में तल्लीन है, और दुर्योधन ने इस मूक असुर को भेजा है मेरे भक्त अर्जुन को मारने के लिए। ज्यों सुअर वहाँ अर्जुन की ओर बढ़ा, त्यों भगवान किरात रूप में प्रकट हो गए। बोलिए किरात भगवान की जय। शिकारी का रूप भगवान ने धारण किया, धनुष बाण लिए हुए। ज्यों वह सुअर, वह सूकर अर्जुन पर वार करता, इससे पूर्व ही भगवान किरात ने उस पर बाण चलाया, और बाण के लगते ही दूर जाकर के गोविंदाय नमो नमः मृत्यु को प्राप्त हो गया। तब अर्जुन का ध्यान टूटा। किरात रूप में भगवान अर्जुन के सम्मुख प्रकट हो गए। अर्जुन ने कहा, प्रभु इस वेश में आप कौन हैं? तब भगवान ने अपना वास्तविक रूप दिखाया अर्जुन को। वत्स अर्जुन,
तूने मेरी भक्ति की है। तुम पांडवों ने बड़े बड़े कष्ट, संकट और संघर्ष सहे हैं, और आज तुम विजयश्री प्राप्त करने के लिए शिखर पर आए थे। दुर्योधन के मित्र मूक असुर ने तुम्हें मारने का दुस्साहस किया। तुम मेरे भक्त हो, अपने भक्त की प्राणों की रक्षा करना ये मेरा दृढ़ संकल्प है। इसीलिए आज इसका उद्धार करके मैंने तुम्हारी रक्षा की है। क्या चाहते हो तुम? प्रभु, सदा आपकी कृपा मेरे कुटुंब पर बनी रहे। भगवान शंकर कहते हैं, लो तुम विजयी बनोगे, इन क्रूर कुटिल कौरवों पर विजयश्री प्राप्त करोगे। भगवान शंभु का जो दिव्य अस्त्र है, जिसको पशुपतास्त्र और माहेश्वरास्त्र भी कहते हैं, पाशुपतास्त्र, भगवान शिव ने वह दिव्य अस्त्र अर्जुन को प्रदान किया। वत्सलो, इसे स्वीकार करो, इसके प्रभाव से